तो कभी ना कभी तो तुमने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि चाहे एक लड़की हो या लड़का, एक रिलेशन में होने के बावजूद वो किसी और रिलेशन में चले जाते हैं। एक ऐसा बर्ताव जहाँ एक इंसान एक रिलेशन में होते हुए किसी और रिलेशन में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे जब एक बंदर एक टहनी से लटकते हुए दूसरे टहनी को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल एक जॉब की तरह है। सपोज़ अगर तुम एक जॉब में हो और एक दूसरी कंपनी तुम्हें ज़्यादा पैसा का ऑफ़र दे, अगर तुम वहाँ काम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम वहाँ पे जाना चाहोगे। और कंपनी और एम्प्लॉयर का रिश्ता ही क्या है? एक एम्प्लॉयर कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है और एक कंपनी कम से कम पैसे दे के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहता है। और इसी का रिलेशनशिप पहलू है जहाँ लड़के कम से कम एनर्जी, टाइम और मनी दे के ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स बटोरना चाहते हैं और दूसरी ओर लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, एनर्जी और मनी लेके कम से कम सेक्स देना चाहती हैं। एक रिलेशनशिप में लोग जनरली अपनी ज़रूरतों, अपने वैलिडेशंस या अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए आते हैं। और एक बेस्ट रिलेशनशिप वही होती है जहाँ पे बेस्ट तरीके से बिजनेस किया जाता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के इमोशंस को अच्छे से वैलिडेट करता है और दूसरे पर्सन पहले पर्सन के इमोशंस को पूरी तरह से वैलिडेट करता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे इंसान एक्चुअली में सामने वाले की कदर करते हैं रादर देन सिर्फ उनके इमोशंस बेसिस पे, एंड वो रिलेशन एक्चुअल में काफी प्राइसलेस होती है बट बहुत रेयर होती है। अब जैसे कंपनी में एक एम्प्लॉयर को बिलीव करवाया जाता है कि सिर्फ पैसे ही नहीं, उसकी वैल्यूज़, उसके मोरल्स कितने इम्पोर्टेंट्स हैं इस कंपनी के लिए, ताकि वो इंसान इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर सके। वैसे ही एक रिलेशनशिप में अफेक्शन का यूज़ किया जाता है ताकि वो सामने वाले से अपने हर एक डिज़ायर्स को पूरे कर सके। और जैसे एक कंपनी में एक बार तुम अपने वैलिडेशंस एंड वैल्यू पे सेटल हो जाओगे तो वो कंपनी फिर तुम्हें 10% या 20% ही तुम्हारी इनकम का बढ़ा के देगी, कभी 100 या 200% पे नहीं जाएगी। और तुम्हें अगर उस हाइट पे पहुंचना है तो तुम्हें लॉयल नहीं रहना पड़ेगा। सपोज़ तुम एक कंपनी में एम्प्लॉयर हो, तुम्हारी साल की इनकम 7 लाख है, फिर एक कंपनी तुम्हें ऑफ़र दे 14 लाख का, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि तुम वहाँ चले जाओगे। लेकिन एक कंपनी तुम्हें 14 लाख का क्यों ऑफ़र करेगी? क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली कंपनी का एनर्जी, टाइम वेस्ट होने से बच जाए। और वो कैसे? क्योंकि कोई भी कंपनी अगर एक एम्प्लॉयर को बहुत स्क्रैच से बनाए या स्क्रैच से खोजे तो उसमें उसका बहुत टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट हो सकता है। और ईज़ीएस्ट चीज़ होता है किसी और के कंपनी के एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी में ला लेना, जिसमें कम पैसों में वो ज़्यादा अच्छा काम पा पाएंगे। और मान लो कि एक कंपनी ने सोचा कि नहीं, सब कुछ स्क्रैच से ही एक इंसान के अंदर लेके आते हैं और उसे अपना बेस्ट एम्प्लॉयर बनाएंगे। तो सपोज़ अगर वो बेस्ट एम्प्लॉयर बन भी गया, उसे सब कुछ कंपनी ने सिखा भी दिया, तो क्या गारंटी है कि कल को जाके वो वही काम करने वाला है? कल को जाके वो छोड़ के कोई और काम ना करना शुरू कर दे, कल को जाके वो किसी और कंपनी में ना जॉइन कर ले, क्योंकि उसे भी तो अपनी वैलिडेशंस की पड़ी है, उसे भी तो अपने फ़ायदे का पड़ा है। सो इट्स बी बेटर फॉर अ कंपनी कि वो लेस टाइम, एनर्जी लगा के और मनी से सब कवर अप करके एक हाई स्किल्ड पर्सन को अपने कंपनी में रख ले, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और कंपनी को बेनिफिट कर सके। जब तक कंपनी उसे अच्छे पैसे देगी वो अच्छे काम करेगा। और इसीलिए ये लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। बट एक लड़के जब एक रिलेशन से दूसरे रिलेशन में जाते हैं, अगर वो वैलिडेशन लेवल पे कुछ सीख भी लेते हैं एंड वो अगली फीमेल को और अच्छे से वैलिडेट करते हैं और उनका सेक्सुअल पास्ट भी रहता है, तो फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं करता। बट एक फ़ीमेल के केस में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं सेक्सुअली कंपेयर टू मेल। लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि वो रिलेशनशिप छोड़ दें फिर दूसरे रिलेशन में जाएं? ज़रा तुम खुद से सोचो, अगर तुम किसी जॉब में हो और तुम्हें दूसरी कंपनी अपने पास बुला रही है, तो जब तक तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट दूसरे कंपनी में ना हो जाए, भले वो कुछ भी कह ले वो कंपनी, तुम नहीं जाओगे जब तक वो कंपनी फिक्स ना कर दे कि तुम यहाँ के एम्प्लॉयर हो।
तुम अपना प्रीवियस जॉब नहीं छोड़ सकते। और चलो मानते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो और तुमने अपनी कंपनी को छोड़ा और उसके बाद से एक अलग कंपनी में ज्वाइनिंग की कोशिश की, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कंपनी तुम्हें हायर ही कर ले। और जिन भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये बात ज़रूर समझें कि ये बस एक बिज़नेस है जहाँ दो लोग बस अपने वैलिडेशंस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, और हमारा दिमाग इसमें बहुत मदद करता है अलग अलग रीजंस, वैलिडेशंस एंड क्वेश्चंस लगा लगा के। तो ये बस सिंपली एक बिज़नेस है। हाँ, मैं हर एक केस की बात नहीं कर रहा, कुछ रेयर केसेस में कुछ अलग भी होता है। बट है, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें छोड़ के जा चुका है, जस्ट यू आर लकी, इसे एक गिफ्ट समझो। क्योंकि हो सकता था तुम सामने वाली कंपनी से ज़्यादा भी ऑफ़र करके उसे रोक देते, लेकिन वो एम्प्लॉयर काम कर कर के इतना थक गया था कि आज ना कल उसका एफिशिएंसी कम हो जाता। याद रखो, जब एक इंसान नए कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसकी एफिशिएंसी अचानक से बढ़ जाती है और धीरे धीरे होके उस इंसान की पूरी तरह एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है उस कंपनी में। जो स्टार्टिंग में अफेक्शन होता है वो परमानेंट के लिए नहीं होता है, वो कभी ना कभी जाके लूज़ करता है। इन रेयर केसेस लोग अच्छे रिलेशंस में होते हैं, बट वो रेयर केसेस है। और बुरी बात तो यह है कि तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है और फीलिंग्स है वो इस तरह से होती है जो हम खुद नहीं समझ पाते। तो चाह के भी लड़कियां या लड़के कई बार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आज तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुमने बहुत सारी चीज़ों को समझा होगा, और मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि इसे इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है। पहला चीज़ जो तुम कर सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से पूछो, समझो कि तुम क्यों आए थे इस रिलेशन में, क्या इंपॉर्टेंस है तुम्हारी और तुम्हारे साथ जो पर्सन है उसकी, क्या चाहते हो तुम। क्या ये इंसान का इम्पोर्टेंस कुछ नहीं है तुम्हारे लिए? क्योंकि एक इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूर करना एक बहुत टफ डिसीजंस में से एक होता है। क्लियर कम्युनिकेशन। अपने पार्टनर के साथ पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करो, और खुद के साथ भी पूरी ऑनेस्टी के साथ बात करो। ऑनेस्ट रहो, अपने इंटेंशंस को लेके क्लियर रहो, अपने पर्सनैलिटी में चेंजेस लाओ, उसमें वैल्यू मोरल्स ऐड करो, ताकि तुम चीज़ों को लेके कमिटेड रह सको। चाहे वो वैल्यूज़ हो, मोरल्स हो, खुद की अपॉर्चुनिटीज़ हो, खुद को हो, अपने पार्टनर की हो, अपनी फैमिली की हो, अपनी बातों की हो, चीज़ों को लेके कमिटेड रहना सीखो। और लास्टली, अपने रिलीजन को फॉलो करो, अपने रिलीजन पे बिलीव रखो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो भगवत गीता पढ़ो, अपने रिलीजन से, अपने भगवान से कनेक्ट करो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो को किसी की ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।